हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 3rd ऑफ अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो यहाँ पे रिटेलर्स के डेटा में हमें थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्राइडे वाले डेटा में किया क्या है, इन्होंने 6,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 4,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग करी है, ठीक है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग भी है प्लस पुट राइटिंग भी है, बट पुट राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। तो आप एक तरीके से ये मान सकते हो इनका डेटा साइडवेज़ टू बुलिश है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट या तो साइडवेज़ रहेगा या स्लाइटली बुलिश रह सकता है। डीआईआईज़ ने इक्विटी में फ्राइडे वाले दिन 1928 करोड़ की बाइंग करी थी। फ्यूचर्स में 4300 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए थे, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं था। एफआईआईज़ ने इक्विटी में 185 करोड़ की बाइंग करी थी फ्राइडे वाले दिन। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो बहुत स्लाइटली बियरिश होता हुआ दिख रहा है हमें। किया क्या है, इन्होंने 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है, ऑलमोस्ट 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट बाइंग है, ठीक है। तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट, और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे की साइड में जा सकता है। ऑल्दो लगातार ये लोग अब अपनी ना फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड की पोज़ीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट एक लिमिट तक नीचे जाए और उसके बाद में कुछ रिवर्सल वगैरह दिखाए। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बियरिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। किया क्या है, इन्होंने 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है 4,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग में भी हैं प्लस पुट बाइंग में भी हैं, बट पुट बाइंग जो है इनके पास में ज़्यादा है, ठीक है? तो लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया है और बायस उसका थोड़ा नेगेटिव साइड का ज़्यादा है कि मार्केट इनिशियली पहले नीचे की साइड जा सकता है। फ्यूचर्स में 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है? तो कुछ यही हो सकता है कि मार्केट को इनिशियली पहले नीचे लेके जाएँ, फिर अगर कहीं वहाँ पे डबल बॉटम का सिनेरियो बन रहा होगा तब रिवर्सल आने के चांसेस रह सकते हैं। एफआईआईज़ और प्रोस दोनों बायस थोड़ा अपना नीचे की साइड का लेके जा रहे हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 1.49 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ओवरबॉट टेरिटरी पे पहुंच ही रहा है ये, ठीक है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी है। 24,600 पे भी पोजीशंस बनी है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं चेंज इन ओआई में। अगर पोजीशंस ऐड हो रही होंगी तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अगर पोजीशंस यहाँ पे क्लोज होने लग जाएं तो देखिए फर्दर ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट होल्ड कर जाएगा। मेन हमें देखिए आउट ऑफ द मनी के अंदर भी कुछ पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही हैं कि कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है मार्केट को लेके। बट इमीडिएट अगर आप चेंज इन ओआई देख के चलोगे तो आपको दिखेगा 24,300, 350, 400 के आसपास में पुट राइटिंग वगैरह हुई है। मेन पुट राइटिंग लेकिन अगर आप देखोगे ना तो वो नीचे 24,200 के आसपास पे है जो मैक्सिमम है, ठीक है? बिकॉज़ इसके ऊपर इसके नीचे 24,000 का लेवल तो काफ़ी नीचे हो जाता है। तो अगर मार्केट ये 300, 350 वाले ज़ोन्स के नीचे निकलता है ना, तो ये 200 वगैरह के आसपास ही कहीं जाके सपोर्ट लेगा, जहाँ से गैप बना हुआ है मार्केट में। तो इस एरिये पे आके कहीं पे सपोर्ट बन सकता है मार्केट का। तो बियरिशनेस देखेंगे 350 के नीचे। राइटिंग क्योंकि मैक्सिमम हमें 24,600 के आसपास पे दिखाई दे रही है होती हुई, तो देखिए अगर कोई मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम बनता है, तो वो मार्केट को 550, 500 वाले ज़ोन के आसपास तक आराम से लेके जा सकता है, बिकॉज़ 500 पे भी हमें कॉल राइटर्स अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी तो बाइंग के लिए देखेंगे हम, और टारगेट्स अपने मैंने आपको 24,384 के बताए थे और दूसरे टारगेट 24,420 के बताए थे। और ये भी बोला था कि ये टारगेट्स तो बहुत पास के हो जाएँगे, तो आप टारगेट अपना जो कुछ कम लॉट में ही करते हैं, वो अपना टारगेट 24,440 के आसपास का ही रखिएगा। एग्ज़ैक्टली मार्केट इसी लेवल पे जाके विक बना के नीचे की तरफ आया है, ठीक है? तो एक अच्छा प्रॉफ़िट किया होगा फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का एक एम पैटर्न बन सकता है ये, अगर मार्केट मंडे के दिन नीचे की तरफ ही खुलता है। आप गिफ्ट निफ्टी देख के चलोगे तो आई थिंक 67 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रही है अभी।
तो अगर मार्केट कहीं यहीं कहीं पे मतलब खुलता हो मंडे के दिन यहीं कहीं पे ओपन करता है, तो चांसेस यही रह सकते हैं कि आप इस डबल टॉप के ऊपर का एसएल लगा के एक शॉर्टिंग के लिए देख लीजिए और उसमें आप अपने पहले टारगेट देखिए सेफ साइड पे अगर चलना है तो 24,300 तक के रखिएगा। अदरवाइज़ जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं, वो इस लेवल के निकल के आते हैं 24,253 के, कि मार्केट इस लेवल के आस-पास आके कहीं पे सपोर्ट ले, ठीक है? अगर इस डबल बॉटम के भी नीचे मार्केट निकलता है, 225 वाले लेवल के भी नीचे समहाउ मार्केट जाता है, तो हो सकता है फिर मार्केट के पास में जो ये प्रीवियस गैप है ना, जहाँ पे मार्केट गैप अप करके खुला था, तो इस वाले गैप को एक बारी को फिल करने आए। तो उस केस में 225 वगैरह के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए आप 24,135 तक के टारगेट रख सकते हो। बट रिट्रेसमेंट में आप देखिएगा अगर रिट्रेसमेंट के बाद में आपको कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, डोजी वगैरह दिखाई देती है तभी शॉर्टिंग के लिए देखिएगा और टारगेट 24,135 के रखेंगे प्लस कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का तो ग्राफ देख के चलिएगा ही आप क्या चल रहा है। बिकॉज़ आइडियल सिचुएशन ऐसी बन सकती है बिकॉज़ कॉल बाइंग भी हमें प्रोप्राइटरी डेस्क की दिखाई दे रही है, तो इनिशियली मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए हैं और प्लस फ्यूचर्स वगैरह में हमें दिख रहा है एफआईआईज़ के कि उन्होंने शॉर्ट साइड की पोज़ीशंस क्लोज़ ही कर रहे हैं। तो इस जगह कुछ डबल बॉटम बना के मार्केट में वापस रिवर्सल वगैरह आ जाए। ठीक है? तो उसका ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कोई रिवर्सल भी देख रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉटम कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा हो तब बाइंग के लिए देखिएगा। पहले टारगेट इस लेवल के रखिएगा 24,366 के, दूसरे टारगेट फिर हमारे इधर के रहेंगे। अगर मार्केट कुछ गैप अप करके ही खुल जाता है ना, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि देखिए कहीं गैप अप करके खुल जाता है, तो आइडियली फिर अगर इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, 24,458 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी, तब हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट अपने 24,530 के रखेंगे पहले और दूसरे टारगेट हमारे रहेंगे 24,576 के, ये 2 लेवल हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, पर वो तभी देखेंगे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग का नहीं वेट करेंगे, इस लेवल तक का वेट करेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तब बाइंग के लिए देखना है, ठीक है? बेटर है रिट्रेसमेंट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद में और टारगेट ये और ये रहेंगे। अभी अगर हम सेंसेक्स देख लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चार्ट बनता है जैसा निफ्टी का बनता है, तो यहाँ पे भी हमें इस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट 78,000 का लेवल तोड़ता है, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 77,786 के रहेंगे पहले हमारे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, दूसरा लेवल है 77,633 का। ठीक है? अब ये 633 से लेके 77,525 का ज़ोन जो है, यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा। फर्दर शॉर्टिंग के लिए अगर आपको देखना है, तो वो 77,525 के नीचे देखना है कि इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। एक रिट्रेसमेंट मिल जाए तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और ये टारगेट इस वाले गैप वाले एरिया को करेंगे व्हिच इज़ 77,334 का। अपसाइड के लिए थोड़ा वेट करेंगे बिकॉज़ हमें चाहिए कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले 78,398 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखते हैं टारगेट 78,664 के रखेंगे अपने। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अगर 664 के ऊपर भी क्लोजिंग आती है ना मार्केट की तो फिर नेक्स्ट टारगेट 79,031 के रहेंगे हमारे। बट उसमें आप ये ज़रूर देखिए कि कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं या नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है, इस लेवल तक पहुँचा और सीधा ही ऊपर चला जाए, जाने को जा सकता है। बट आइडियली उसमें एक रिट्रेसमेंट मिले, फिर उसके बाद बाइंग के लिए देखें तो ज़्यादा अच्छा है। बट टारगेट अपने 79,031 के रहेंगे उस केस में। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज़ था एक रेंज के अंदर। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर निकलता है 57,410 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 57,585 के रखेंगे अपने। इसके ऊपर का जो लेवल है वो है 57,782 का। तो ये 2 लेवल मार्क करके रखिएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाइंग के लिए देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, ऊपर जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और उस केस में अपने पहले टारगेट तो इन वाले सपोर्ट के ही रखेंगे। ये लेवल है आपका 57,133 का। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो आपका ये वाला सपोर्ट रहेगा। ये लेवल है 57,000 का, राउंड ऑफ नंबर भी है। तो आइडियली यही एक सपोर्ट है 57,000 वाला जो अच्छा सपोर्ट है ना, मार्केट के लिए कि अगर रिवर्सल दिखाना है तो इधर की साइड से दिखाए। अब मार्केट अगर फ्लैट खुलते ही नीचे की तरफ आने लगता है, तो भी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और उस केस में टारगेट फिर ये 57,000 वाला लेवल या 56,950 वाला लेवल जो है, इसको अपना टारगेट बनाएँगे इस वाले ज़ोन को। तो बेटर है 57,000 वाले लेवल को ही आप टारगेट रखिएगा।
इन लेवल्स के भी नीचे क्लोज़ कर देता है। ये लो जो है 57,929 का है, तो उस केस में हमें एक रिट्रेसमेंट के बाद में शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट अपने 56,680 के रखेंगे। बिकॉज़ ये ज़ोन क्रूशियल हो सकता है मार्केट के लिए, यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना के रिवर्सल भी दिखा सकता है। तो अगर आपको कोई डबल बॉटम दिखे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखे या मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे इस वाले ज़ोन के आसपास, तब आप बाइंग के लिए देखिएगा। पहले टारगेट 57,214 के, दूसरे टारगेट 57,410 के रहेंगे।